हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी लड्डू। लड्डू अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ में इसे सटोरा कहते हैं, महाराष्ट्र में इसे मेथी का लड्डू कहते हैं, इसे गोंद के लड्डू के नाम से भी जाना जाता है, इसे अलसी के लड्डू के नाम से जाना जाता है, हलीम के लड्डू के नाम से जाना जाता है। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होता है। ये लड्डू मोस्टली जो पोस्ट डिलीवरी न्यू मॉम्स होती हैं उनको दिया जाता है। जैसे उनके बॉडी में वीकनेस हो जाती है तो ये लड्डू बहुत ही हीलिंग का काम करता है। उनकी बॉडी में उनका जो भी वीकनेस होता है, ब्लड रिकवर करता है, तो इसीलिए पोस्ट डिलीवरी फीमेल्स को खिलाया जाता है। इस लड्डू को सर्दियों में भी खाया जाता है। जैसे कि सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं, ये इनका जो नेचर है ये हीट है, ये इनका जो ताज़ी है वो गर्मी है, तो इसलिए मोस्टली इसे सर्दियों में खाया जाता है। क्योंकि इस लड्डू को सर्दियों में खाने से जो बॉडी की में जो गर्माहट है वो बनी रहती है। तो चलिए बनाते हैं इस हेल्दी रेसिपी को। और एक बात मुझे आपसे बोलनी थी, जैसे कि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, हमें हमारी इम्यून सिस्टम का ख्याल रखना है। तो अगर हम इस लड्डू को बनाकर छोटे शेप्स में बनाकर, ना काफ़ी बड़ा नहीं, लोग अलग अलग साइजेस के बनाते हैं, कोई बड़ा बनाता है, कोई छोटा बनाता है, तो हम इसे छोटे छोटे बॉल्स में बनाकर डेली अगर इस एक लड्डू को खाएंगे और उसके बाद में एक आधा ग्लास दूध पी लें तो काफ़ी बेटर होगा। इससे हमारी इम्यून सिस्टम बनी रहेगी। अभी आप देख रहे हैं जैसे कि कोरोना वायरस का असर कैसा है। हम पिछले 4-6 महीने से हम लॉकडाउन में हैं, तो इस माहौल में हम इस लड्डू का सेवन करेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। तो चलिए इस लड्डू को बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। मैंने 100 ग्राम आटा लिया हुआ है, 100 ग्राम किशमिश ली हुई है, 100 ग्राम ड्राई खजूर लिया हुआ है, सोंठ है, इसे हमें पीसकर इसका पाउडर बनाना है, 200 ग्राम के आसपास काजू है, 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम अखरोट, 50 ग्राम के आसपास मैंने चारोले लिया है, जिसे चिरौंजी के नाम से भी जाना जाता है, इलायची ली है मैंने 20 ग्राम, हल्दी लिया है 100 ग्राम, हलीम 100 ग्राम, खसखस 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, गोंद 100 ग्राम, मखाना 200 ग्राम, 100 ग्राम ड्राई कोकोनट लिया है, सूखा नारियल, इसको मैंने घिस लिया है अच्छी तरह से। आधा किलो के आसपास मैंने अलसी ली हुई है, 1 किलो गुड़ डालने वाली हूँ। मीठे के हिसाब से जैसा आप मीठा खाना चाहें वैसा आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं शक्कर नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस लड्डू को हेल्दी बनाना है, इसके लिए मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी 1 लीटर का पाउच लिया है मैंने, इसे हम अपने हिसाब से डालेंगे। अगर आपको कम इस्तेमाल करना है आप कम कीजिए, ज़्यादा करना है ज़्यादा कीजिए। घी आप जितना खाएंगे उतना अच्छा होता है, उतना हेल्दी होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इस हेल्दी लड्डू को बनाते हैं। एक कढ़ाई ले लें, गैस को मीडियम फ्लेम पे रखें, इसमें सारा अलसी डाल दीजिए। हमने आधा किलो अलसी लिया हुआ है। अगर आपको इसका इस्तेमाल कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से। इसे अच्छी तरह से भून लें 2 से 5 मिनट तक। देखिए अब ये अलसी भून चुकी है अच्छी तरह से, थोड़ी सी शाइनी हो गई है ये। अब इसे हम प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई में 1 कटोरी घी लीजिए, उसमें काजू अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए।
इसी तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स आपको फ्राई कर लेने हैं। बादाम, अखरोट, किशमिश या फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स आप ले रहे हैं वो सारे ड्राई फ्रूट्स आपको इसी तरह घी में फ्राई कर निकाल लेना है। और एक बात, अगर आपको किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है या आपके फैमिली मेम्बर्स को एलर्जी है तो प्लीज़ उसका यूज़ ना करें, उसका इस्तेमाल ना करें। सारे ड्राई फ्रूट्स भून चुके हैं। अब कढ़ाई में घिसे हुए नारियल को अच्छी तरह से भून लें। देखिए नारियल अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसी तरह हमें मेथी, अजवाइन, खसखस और हलीम इसी तरह से हमको भून लेना है स्लो आंच पे। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे। गेहूं का आटा डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसी तरह से जब ये आटा भून जाएगा, थोड़ा सा घी में हमें हल्दी को भी अच्छी तरह से भून लेना है। हमने ड्राई फ्रूट्स, मेथी, हलीम, खसखस, अजवाइन, हल्दी, खोपरा हमने अच्छी तरह से भून लिया है। सोट को इस तरह से बारीक पीस लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप चाहे, अगर आपको हलीम अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है कहीं भी, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने इसे डाला है क्योंकि ये मेरे पास अवेलेबल था। अब कढ़ाई में सोट को डालकर इसे हल्का भूंज लें। जैसे ही घी गर्म हो जाए, इसमें गोंद को डालकर अच्छे से फ्राई कर लें। इस तरह गोंद को घी में फ्राई करके आप सुनहरा कर दीजिए। थोड़ा सा ठंडा होने पे इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। अलसी को हमने पीस लिया है, अच्छे से पीस कर इसे छान लिया है। 2 से 3 बार इसे छाना है। गोंद, इसको भी अच्छी तरह से पीस लिया है। मेथी पीस लिया है अच्छी तरह से। सोट भून लिया था इसे। मखाना, इसको भी हमने अच्छी तरह बारीक पीस लिया है। ड्राई फ्रूट्स, अगर आप इसे काट कर डालना पसंद करेंगे तो इसे काट सकते हैं, या फिर आप इसका पाउडर भी बनाकर डाल सकते हैं। मिक्स करने के लिए एक बड़ा बर्तन ले लें, इसमें अब अलसी डालें। अब इसमें मेथी डालें पिसी हुई, गोंद पिसा हुआ, सोट, इसे भी हमने अच्छी तरह बारीक पीस कर भून लिया था। नारियल, इसे हमने अच्छी तरह भून लिया था। इलायची, इसे हमने बारीक पीस लिया है। अगर आप चाहे तो इसे भूनकर पीस सकते हैं या ऐसे भी पीस सकते हैं। आटा, इसे भी हमने अच्छी तरह भून लिया था। हल्दी, अखरोट, काजू, अजवाइन, इसे भी हमने अच्छी तरह भून लिया था। खसखस, इसे भी अच्छी तरह भून लिया था, जिसे मैंने भूनकर पीस लिया है।
चारोली, चिरौंजी, मखाना जिसे हमने अच्छी तरह बारीक पीस लिया है। अगर आप चाहें तो काट के डालें या फिर ऐसे ही अक्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे सामान को अच्छी तरह मिला लीजिए। दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह मिलाना है। अब इसमें गुड़ डालिए। गुड़ डालने के बाद में इसमें हम घी को हल्का गरम कर इसमें मिक्स कर लें अच्छी तरह। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारा सामान अच्छी तरह मिक्स हो जाना चाहिए। सारी सामग्री अच्छे से मिला दी है। घी आपको आपके हिसाब से अगर ज़्यादा कम जैसा भी लगे आपको उसमें डालते जाना है। अब इसे लड्डू का आकार दे दीजिए। ये लड्डू तैयार हो चुका है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा साइज़ का बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब ये हेल्दी लड्डू तैयार है। प्लीज़ इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आगे की रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव्स किचन। स्टे ट्यून्ड।